नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फुद्दू कुमार चैनल। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और जैसे कि आप लोग ट्विटर तो चलाते ही होंगे और कई सारे सोशल मीडिया हैं, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि किस तरह से चाइनीज़ लोग भारत को एक तरह से बहुत बड़ा फ़ैन है नरेंद्र मोदी का, और वो वहाँ पे उसको एक अलग ही नाम से पुकारते हैं। और ये जो नाम है वो है मोदी लाओसियान। और ये जो टॉपिक है मोदी लाओसियान, ये एक तरह से सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो चुका है और बहुत सारे हॉट टॉपिक बन गया है कई सारे देशों के लिए। अमेरिकन जर्नलिस्ट हो गए, चाहे यूरोपियन जर्नलिस्ट हो गए, कई सारे पूरा दुनिया में ही कि मोदी को किस नाम से चाइना में जाना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है चाइना में, जो कि नरेंद्र मोदी को नाम दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे और कई सारे और टॉपिक हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सभी को तो पता ही है कि दुनिया में कई सारे न्यूज़ आउटलेट हैं, कई सारे फेमस न्यूज़ आउटलेट है। तो उसी में से एक न्यूज़ आउटलेट है जो कि इसके बारे में पब्लिश किया है। कई सारे न्यूज़ आउटलेट ने पब्लिश किया, लेकिन ये जो द डिप्लोमेट है उसने भी ये न्यूज़ आउटलेट पब्लिश किया है, जो कि बताता है कि हाउ इज़ इंडिया व्यूड इन चाइना, मतलब किस तरह से चाइना वाले भारत को देखते हैं। और इसी में से एक चाइनीज़ जर्नलिस्ट है जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, चाइना के प्रोस्पेक्टिव से चाइना का न्यूज़ आउटलेट उसमें पब्लिश करता है। तो यही जो डिप्लोमेट में उसने उसके बारे में पब्लिश किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से क्या सोच रखते हैं चाइना वाले भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और कई सारे देश उनके ऊपर। तो इसी में से एक बहुत ही फेमस इसमें सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है इसी के ऊपर लेके। और ये जो जर्नलिस्ट है उनका नाम है मिस्टर मू चूसान। लेकिन अब हम लोग इस न्यूज़ आउटलेट को जानने से पहले हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, कि आज से 10 से 20 साल पहले चाइना और इंडिया एक तरह से लगभग 20-40 साल पहले एकदम सेम ही था। लेकिन आने वाले दिनों में देखिए अभी चाइना कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और बहुत बड़ा सुपर पावर बन गया है। लगभग एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। वहीं पे हम लोग अगर बात करें भारत की, तभी एक तरह से बहुत साल पहले पिछड़ गया था, लेकिन भारत भी वो कदम बढ़ा रहा है। तो इसी को देखते हुए भारत वाला सोचा कि चलिए ठीक है, हम लोग भी अपना अपना बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना तनी दोगलापंती कर दिया और उसने क्या किया कि वो पाकिस्तान का फेवर में ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे कई सारे इन्वेस्टमेंट किए, बीआरओ चाहे कुछ भी लंद फंड जो भी उसका नाम रहता है, उन सभी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया। इसी के चलते वहाँ पे उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखा और वो सोचा कि पहले पाकिस्तान को ही डेवलप करते हैं ताकि वो इंडिया को ऐसे ही दबा देगा, दोनों कंट्री मिलकर इंडिया को दबा देगा। वो लोग को लगता था कि भारत में कुछ है ही नहीं, बस इसने ही आदम जनजाति रहता है तो इसने उड़ा देंगे इन लोग को। और इसी के चलते वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया। तो देखते देखते यहाँ पे जब 2014 आ गया, तो 2014 में आया यहाँ पे नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत है, तो जिसके चलते भारत एक बहुत अच्छे कदम में गया और डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने के कगार में है। तो इसी के चलते चाइना वाले अपना जगह तो वो लोग अच्छा ही है, लेकिन हम लोग का पर्सपेक्टिव से वो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट करते रहता है, चाहे गलवान हो गया, चाहे डोकलाम हो गया, इन सभी में कॉन्फ्लिक्ट करते रहता है, जिसके चलते हम लोग को अच्छा बात नहीं है और हम लोग एक तरह से राइवल कंट्री बन गया है चाइना। और एक तरह से वर्चस्व जो करने की कोशिश कर रहा है, जिसको सबसे बड़ा उसका बाधा सिर्फ भारत ही है जो चुनौती दे सकता है अभी चाइना को। जिसके चलते ये जो सुपर पावर बन रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी का भी बहुत बड़ा हाथ है कि भारत को सुपर पावर बना रहा है। तो इसी को चलते एक तरह से देखा जाए तो चाइना को उतना कोई जानता नहीं है, कोई भी बाहर से, चाहे अमेरिका हो जाए चाहे कोई भी देश हो। चाइना एकदम क्लोज्ड कंट्री है, एकदम सील्ड वाला कंट्री है, सील्ड पैक हो हमेशा से ही, बाहर से उसको कोई जानता ही नहीं है। तो कभी कभी कोई लोग जानता भी है तो वहाँ का जो ग्लोबल मीडिया है, जो ग्लोबल न्यूज़ जो कहते हैं, वहीं से कुछ जब न्यूज़ आता है तो पता चलता है कि हाँ चाइना में यहाँ पे ऐसा भी हुआ है। तो ऐसे ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं जो कि चाइना के बारे में पता नहीं चलता। तो इसी बीच नरेंद्र मोदी के बारे में वहाँ की मीडिया जो अचानक से एक न्यूज़ आउटलेट वहाँ पे जो वहाँ का मू चूसान जो नाम था, वही
पब्लिश किया, जिसके चलते पता चला कि नहीं वहाँ पे मोदी को एक बहुत बड़ा पोस्ट दिया गया है, बहुत अच्छा, वहाँ का बहुत बड़ा फ़ैन है मतलब वहाँ का आदमी लोग मोदी के। और ये जो चाइना क्लोज्ड कंट्री है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ का मैंडरिन जो भाषा है, मैंडरिन भाषा है, उसको कोई समझता नहीं, उतना जानता है नहीं, और वहाँ का सरकार भी किसी को वहाँ पे आने देता है नहीं। तो इसके चलते वहाँ पे क्या है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही जो मैंडरिन भाषा है उसी में पीएम नरेंद्र मोदी को बोला गया है मोदी लाओसियान। ये जो लाओसियान है उसका मतलब मैंडरिन में होता क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो इसका मतलब होता है कि लाओसियान, मोदी लाओसियान, लाओसियान का मतलब होता है एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है। नॉलेजेबल के साथ वो अपना पैशन फॉलो करता है, बहुत ही पावरफुल है। और चाइना में आप लोग देखते ही हैं कि कुंफू कराटे बहुत तरह का चीज़ जानता है। यहाँ पे आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि ये जो इंसान है ये बहुत ही एकदम डेवलप्ड आदमी है, अपना एकदम पैशन में ही रहता है, कुंफू कराटे से एकदम लय से ही किसी को भी मार दे, वैसा टाइप का ये लोग सोचता है नरेंद्र मोदी को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लाओसियान रिफर्स टू एन एल्डरली इमोर्टल विथ सम वियर्ड एबिलिटीज़, मतलब कुछ यूनिक ही इसमें क्वालिटी रहता है और लोग से कुछ अलग, और वही कोई इमोर्टल मतलब कि जो कभी ख़त्म ना हो, एकदम यूनिक वाला एबिलिटी होता है इनमें। और ये जो मोदी लाओसियान ऐसा वो लोग यूनिक इमोर्टल क्यों कह रहा है चाइनीज़ लोग, क्योंकि देखिए हर एक जगह जैसा भी G20 हो रहा है भारत में, तो ये जो G20 का समिट में आप लोग कई सारे यहाँ पे फ़ोटो भी देखे होंगे, कई सारे वर्ल्ड लीडर आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। तो देखिए इस फोटो में जितने भी वर्ल्ड लीडर है वो लोग देखिए कि किस तरह से ब्लेजर उधर सूट वूट लगा के खड़ा है। यहाँ बीच में मोदी को देखिए अपना ही कुर्ता पैजामा जो कहते हैं खलीता पैजामा, भारत का एक सांस्कृतिक वाला जो ड्रेस है उसमें खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ चाइना वालों को एकदम बहुत पसंद आता है, एकदम बहुत भारी एकदम खुश हो जाता है वो लोग ऐसा देख के कि नहीं कैसे कोई आदमी इतना जब डेवलपमेंट है सबके के सामने एक अपना ड्रेस में आके खड़ा है, अपना पैशन में रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना ही पैशन में रहता है ये। तो इसी को देखते हुए मान लीजिए उसका ड्रेस हो गया, उसका बोलने का स्टाइल, उसका चाल हो गया, पूरा दुनिया में फेमस हो गया। जैसे मोदी अचानक से आ गया और पूरा भारत सुपर पावर बनने के कगार में है, अब आराम से यहाँ पे बनने वाला है। इन सभी को देख के वो लोग मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन बन गए हैं चाइनीज़ लोग, और वो लोग सोचता है कि नहीं मोदी सही में ही लाओसियान है। और बात करें आप लोग इस फोटो में भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और यहाँ पे रसिया का, देखिए पाकिस्तान का अपना एक संस्कृति है, वहाँ पे लोग अपना जो भी पहनता है, वहाँ पे जो मुस्लिम लोग पहनता है उसको छोड़ के देखिए कहीं भी जाता है तो ये अपने सूट और ब्लेजर ही लगा के जाता है। यहाँ अपने पुतिन भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे जैसे नेता हैं जो अपना खुद संस्कृति को छोड़ के जब फॉरेन जाते हैं तो अब वहाँ का संस्कृति को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी में नहीं देखा गया है। हमेशा वो जब भी गए हैं तो वो अपना ही कुछ संस्कृति लेके जाते हैं, अपना ड्रेस, उनका अपना ड्रेस आता है, उसका अपना स्टाइल रहता है वहाँ पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए तो उस समय चाइना वाले सोचे कि नहीं अब हम लोग भारत को छोड़ देते, इससे दुश्मनी निभाते हैं और पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, और हम लोग करेंगे क्या कि पाकिस्तान को इतना पावरफुल बना देंगे कि वो इंडिया को दबा देगा। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो इसके चलते वो लोग जितना भी प्लानिंग था चाइना वाला पाकिस्तान वाला को, वो सब सारा चीज़ एकदम धड़ाम से फेल हो गया, जिसके चलते चाइना वाला एकदम भगवा गया, कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया जी ये। तो इसमें लास्ट में पता चला कि नहीं यहाँ पे कई सारे जो नियम कानून वो चेंज हुआ, तो ये सब कौन किया, तो ये नरेंद्र मोदी के चलते हुआ। तो उसके चलते यहाँ पे भारत एकदम सुपर पावर बनने की कगार में है, एकदम बहुत पावरफुल बनते जा रहा है। और ये पावर कहाँ से आ रहा है, तो ये पावर आ रहा है नरेंद्र मोदी के चलते। ऐसा चाइनीज़ वालों का सोचना है। और ये ही नहीं, जैसे कि अभी फ़िलहाल में चलिए ये तो चाइना का अपना प्रोस्पेक्टिव से यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ पे और भी जैसे पूरा वर्ल्ड में भी देखा जा रहा है कि अगर आपको सिर्फ दो ही कंट्री है जिसके एक दूसरे के साथ आप रह सकते हैं, या तो अमेरिका या तो रसिया। तो ये दोनों में भारत एक ऐसा पहला देश है जो कि दोनों को लेकर चलता है। चाहे वो देखिए अभी लड़ाई हो रहा है, रसिया और यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है, चाहे कहीं भी अफगानिस्तान में लड़ाई हुआ, तो कहीं पर भी यहाँ पे जब भारत का नाम आता है तो भारत को एकदम अलग से ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, चाहे कुछ भी यहाँ के लोग हो चाहे कोई भी हो। आपको पता ही होगा कि रसिया ने एक दिन के लिए पूरा लड़ाई बंद कर दिया था ताकि इंडियन लोग वहाँ से बाहर आ सके। तो ऐसा मतलब एक तरह से अलग ही रेस्पेक्ट देखा जाता है। और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का भी हाथ है इसमें कि इतना आगे बढ़ाने के लिए। और ये सारा चीज़ एक तरह से पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया का आदमी देख रहा है। यही चीज़
हमारे जो राइवल कंट्री है चाइना, वहाँ पर भी वहाँ के लोग समझते हैं कि नहीं, यहाँ पे ज़रूर, यहाँ पे इंडिया आगे बढ़ रहा है और बहुत ही पावरफुल धीरे धीरे होते जा रहा है। और किस तरह से यहाँ पे कई सारे देश इंडियन लोगों को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। सोचिए एक दिन के लिए जब लड़ाई बंद कर देगा कोई भी वार को, तो समझ सकते कितना यहाँ पे वैल्यू है इंडिया का। और एक न्यूज़ आउटलेट ये भी कहता है कि अगर हम लोग चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों में से पाकिस्तान अगर साइड हट जाए और हम लोग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई करवाएं, तो इसके चलते उसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि भारत कभी पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे वो कितनों आ जाए, चाइना बीच में आ जाए, चाहे कुछ भी कर दे पाकिस्तान के सपोर्ट में, लेकिन भारत कभी झुकने वाला नहीं, ये वो कहता है। और इससे और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ते ही जाएगा, जिससे कि वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। और जिस तरह से पूरा दुनिया को भी समझ में आ ही गया है कि जिस तरह से चाइना वुहान वायरस हो गया, चाहे कोरोना वायरस फैलाया, चाहे और कई सारे वो आसियान देश को डिस्टर्ब करते रहता है, जिसके चलते एक तरह से बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। और इसको सिर्फ दुनिया में एक ही कंट्री जो चैलेंज करने का क्षमता रखता है, और वो है भारत। और भारत में अभी ऐसा आदमी के हाथ में अभी भारत है कि वो खुल के एकदम सीना ठोक के बोलता है कि तुम हमको मार के तो दिखाओ, तुमको हुए पटक के मारेंगे, ऐसा सोच रखता है अभी भारत वाला। तो इससे पूरा एकदम दुनिया में वर्चस्व पैदा कर दिया है पूरा भारत वाला, और इससे एकदम भारत का डंका बज रहा है पूरा दुनिया में। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब चाइनीज़ लोग पीएम मोदी को मोदी लाओसियान कहने स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है वहाँ का नॉर्मल भाषा, मैंड्रिन भाषा में, तो पूरा वीडियो का आपको देख के समझ में आ ही गया होगा क्यों भारत के प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसको लाओसियान कहा जाता है चाइना में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।